हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामी में 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामी की ओर से लेटेस्ट में जो भी नोटिफिकेशन अपडेट्स है और जो आपके कॉमन सा डाउट्स है, ये सारे इस वीडियो में आपको क्लियर होंगे। वीडियो एंड तक देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला होगा। और अब तक जो भी फॉर्म्स को लेकर, क्योंकि कुछ कोर्सेज़ का फॉर्म भी आया है, तो वो हम सारे इसमें बात करेंगे। सबसे पहले, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी स्टूडेंट एमयू जामिया के अंदर 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, जहाँ पे आपका चाहे वो आप बीए के अंदर जितने भी कोर्स हो या मास्टर्स के अंदर जो कोर्स हैं, चाहे एमयू के जामिया के अंदर हो, अगर आपके उस कोर्स में आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है या पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछता है या फिर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछता है, आप लोग के लिए एक न्यू इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें कुछ बेसिक फीचर हैं। जैसे कि आपको हिस्ट्री का रिकॉर्डेड विद लाइव लेक्चर के साथ साथ आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेशन और टॉपिक वाइज आपके मॉक करा दिए जाएंगे। इसके साथ ही इसमें जो टोटल क्लास रहेंगे वो 10 रहेंगे। आपको सिचुएशन के हिसाब से बढ़ा भी दिया सकते हैं, कोई लाइक फ्लेक्सिबिलिटी रहेंगे। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर का भी सीन रहेगा। ये सारी चीज़ में आपको मिलेंगे। ये बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि इसमें तैयारी कैसा कराया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, लाइव लेक्चर, उसके बाद एमसीक्यू का सीरीज कह लीजिए या मॉक टेस्ट कह लीजिए। एमसीक्यू का सीरीज़ कराने से फ़ायदे होंगे, जो आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। साथ ही ये जो एमसीक्यू जो प्रैक्टिस कराया जाएगा वो टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड होगा, यानी कि जो आपके एमयू जामिया में आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस टाइप का सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उस टाइप का आपको सवाल दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ इसमें रहेंगे। तो सिर्फ 10 डेज़ क्रैश कोर्स है, टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड है। जिस भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना हो उसको गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। गूगल फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। इस तरीके से आपको गूगल फॉर्म ओपन होंगे। यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करना पड़ेगा आपका। और याद रहे, यहाँ पे लाइक ये टोटली तो फ्री है, लेकिन सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपके अंदर एक वो हो, मतलब हाँ, क्योंकि ज्वाइन करने अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात लगे कि हाँ भाई हमने कुछ पे कर दिया है तो हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका सीन रहेगा। सिर्फ 100 रुपीज़ चार्ज है और उस 100 रुपीज़ को आप रजिस्ट्रेशन चार्ज देंगे, कोई एडमिशन नहीं है और कोई और चार्ज नहीं लगेगा। यही आपके फाइनल रहेंगे। अब हम आते हैं जामिया के सारे अपडेट्स पे। सबसे पहले गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है JMICUE। सर्च करने के बाद इस तरीके का आइकन है, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। सबसे पहला जो अपडेट है फिलहाल के तौर पे कि जो स्टूडेंट जामिया में स्पोर्ट्स के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पोर्ट्स का जामिया में फॉर्म आ चुका है। स्पोर्ट्स में जामिया के अंदर जो है क्लास 11 और क्लास 9 के अंदर एडमिशन मिलता है। 11th में मतलब साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, इन सब में। तो जिस भी कैंडिडेट्स को स्पोर्ट्स का फॉर्म अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। तो ये जामिया स्कूल में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी यूनिवर्सिटी का जो है नहीं आया, जैसे ही आपको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी फ्रॉम आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंटेड नेशनल लेवल, स्टेट लेवल या रीजनल लेवल इन टूर्नामेंट, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर लेवल इन प्रीसीडिंग टू लास्ट 2 ईयर के अंदर जो भी स्टूडेंट रिप्रेजेंट किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 9 और क्लास 11 के अंदर एडमिशन मिलेगा साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए। 3 स्कूल है, आपको मालूम है। फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है 15 मई है। और इसमें जो है एडमिशन जो मिलेगा किस किस एरिया में, क्रिकेट में अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो या बास्केटबॉल हो, इनमें से अगर किसी भी एरिया में आपके पास सर्टिफिकेट है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया लाइक जामिया में 11th में एडमिशन स्पोर्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट अपडेट पे आते हैं। अच्छा, इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जामिया में 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार जो देने वाले हैं उन सभी के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो जाकर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको इसके जस्ट नीचे ये जो लिंक दिख रहा है, ये लिखा है टू अप्लाई फॉर जामिया स्कूल 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। इस पर आप क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद आप लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। अब हम आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप इसके प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो जाहिर सी बात इन्होंने 15 अप्रैल के बाद कहा था। हम आपको डिटेल ऐसे बताएंगे। फिलहाल मैं इन शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ कि एडमिट कार्ड उसका पहले आएगा जिसका पहले एंट्रेंस होगा। यानी कि एडमिट कार्ड जामिया में यही होता है कि अगर मान लीजिए कि 25 या 26 अप्रैल को एंट्रेंस है तो आज या कल के अंदर में आपका एडमिट कार्ड आएगा। पर अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का एंट्रेंस 5 मई को है तो उसका एडमिट कार्ड आपके लास्ट अप्रैल में, यानी कि 28-29 अप्रैल तक एडमिट कार्ड आएगा। हर साल जामिया का ही होता है। तो जो भी स्टूडेंट जामिया में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं उन स्टूडेंट को इन शॉर्ट में यही समझाना चाहूँगा कि आपका एडमिट कार्ड एंट्रेंस के 1 वीक पहले या 4-5 दिन पहले भी आएगा। दूसरा ये कि आप फिर परेशान होंगे। मुझे तो लगता है बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एडमिट कार्ड एक दिन पहले भी आ जाता है तो भी आपके प्रॉब्लम नहीं हो पाएंगे, मतलब एक दिन पहले भी आता है तो भी आप अपना प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे। तो उस वे में अगर हम बात करें तो आपका एडमिट कार्ड 1 वीक पहले काफ़ी होगा और आ ही जाता है। बस थोड़ा सा अपडेट रहेगा। हाँ, आपका सेंटर दिल्ली है तो जाहिर सी बात है आपका दिल्ली में ही एग्ज़ाम्स होंगे।
यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँ कि मैं आपसे कमेंट करके मतलब आप कमेंट कीजिए 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट को उनका सेंटर कहाँ कहाँ पड़ा है, तो इससे पता चल पाएगा कि इस बार सेंटर इन्होंने कहाँ दिया है। ये था 2-3 अभी तक का अपडेट। इसके अलावा एडमिट कार्ड को लेकर मैंने समझा दिया। रहा सवाल फॉर्म्स को लेकर, तो याद रखिए जामिया का फॉर्म क्लोज हो चुका है। अब अगर फॉर्म्स आते भी हैं तो सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा का फॉर्म आएगा, तो जो भी स्टूडेंट स्पोर्ट्स के थ्रू जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जामिया में जो है आरसीए का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना था उसके डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। इवन जो स्टूडेंट जामिया में रेगुलर स्टूडेंट है उनके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है, और उनके फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल है। अप्लाई करने का लिंक मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये रहा टॉप पे। अच्छा, एक बात और ऐड करते हैं यहाँ पे कि आप जाहिर सी बात है आप जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, एएमयू का भी दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी हम एक सीरीज चला रहे हैं जहाँ पे एमसीक्यू, जीके, जीएस और स्टैटिक और करंट अफेयर के नाम से है। वो टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड है और आपको वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो जिस भी कैंडिडेट्स को वो देखना हो, एक प्लेलिस्ट मैंने रेडी कर रखा है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर डेली देखा करें। इससे फ़ायदा आपको ये होगा, एक बार आप देखिए आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है। अब मैं आपको बीटेक वाले कैंडिडेट्स का और बीआर वाले कैंडिडेट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए आपने जामिया का फॉर्म अप्लाई किया है, बिल्कुल। अब आगे का सीन ये है कि अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अब आपका कुछ नहीं हो सकता। अब आप 2025 में ही अप्लाई कर सकें, या फिर जामिया अगर थोड़ा बहुत मौका दिया तो ठीक है, क्योंकि 2024 का बीटेक का फॉर्म जामिया ने फिल करा लिया है। अब वो दोबारा से अगर रीओपन करते हैं, वैसे तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि रीओपन नहीं करा पाएंगे ये। बाकी ये है कि अपडेटेड रहिए, जैसे ही और भी कोई भी अपडेट्स आएगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही तैयारी करने के लिए आपके पास 2 चीज़ों का होना, एक तो सिलेबस और दूसरा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जिस भी कैंडिडेट्स को चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। सिलेबस के लिए आपको यहाँ से पता चल जाएगा, और अगर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ चेक करना चाहते तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। साथ ही आप किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियोज़ बना देंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मैंने इनिशिएटिव लिया स्टार्टिंग मैंने बताया था कि देखिए आप लोग के लिए कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटिकल और करंट अफेयर की जो अभी स्टेप लिया गया है, उसमें मैंने जो लास्ट डेट रखा है वो 19 अप्रैल रखा है। तो जो भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर लिए, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। एक शॉर्ट टर्म में, एक कम टाइम में आपको टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड बढ़ा दिया जाएगा, ताकि आपके काफ़ी हेल्प मिले। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी नोटिस अपडेट्स आएगा फ़ायदा आपको ही होगा जानकारी मिलते ही। थैंक यू।